सर अभी एपी कोऑर्डिनेट से शुरू कर। मॉड्यूल में है तो वही ले लेते हैं ना सर, फिर नई मॉड्यूल आएगी तब। ओके, जैसा आप लोग बोले। चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ डीपीपी 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 2 सेकंड क्वेश्चन। डीपीपी 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वेयर A एंड B आर दीज पॉइंट्स। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं अपन? ये एक ऐसा पॉइंट है इस लाइन के ऊपर जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है ना? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं 3,6 और ये वाला पॉइंट है लेट्स से -3,4, है ना? रफ फिगर बनाया मैंने। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वेरी इजी। इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? लेट अ वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज एक्स कॉमा वाई। नाउ इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी खासियत क्या है कि वो इन दोनों, लेट्स से P एक लाइन के ऊपर पॉइंट है, वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है। PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो बोलते हैं ना, जनरल जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, जिसको हम लोकस बोलते हैं। मैथमेटिक्स में वर्ड होता है लोकस। लोकस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर सैटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या है? लोकस इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो एंगल बाइसेक्टर। जब देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं? इक्वी डिस्टेंट है। तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस 5² माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 8y प्लस 16। खत्म। x² y² कट गए, यहाँ पे बचा क्या? 6x और 6x आ जाएगा इधर 12x, 12y माइनस 8y आ जाएगा 4y। नेक्स्ट 9 प्लस 36 45 25, तो माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा क्या? ये लाइन कहीं ना कहीं हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी? जहाँ y0 होगा, y0 पॉइंट। ठीक है ना? तो यू गेट द पॉइंट विच इज लाइन का इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। y0 डाल दिया हमने तो x का वैल्यू आ गया 5/3। तो 5/3 कॉमा 0 पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। x को 0 करूंगा तो y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? वो निकल जाएगा, तो y कितना आ जाएगा? 5। तो पॉइंट आ जाएगा 0,5। इजी। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 7 8। सेवेंथ क्वेश्चन ले लेते हैं। सेवेंथ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। टू वर्टिसेस तो ऑफ हो एन गया इक्वल, सर। हो गया ना? बहुत अच्छे। हाँ सर 7 8 दोनों। ठीक है, देखो सेवेंथ वाला क्वेश्चन। इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ओरिजिन एंड 3,3 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। देखो इसको करने के दो मेथड है, एक तो मजदूरी है और दूसरा थोड़ा सा शॉर्टकट है। अपन लोग थोड़ा शॉर्टकट से करने वाले, ठीक है ना? ये वाला जो पॉइंट होगा ये 3,√3 है। तो बेटा ये 3,√3 है, मतलब क्या बोल सकता हूँ? ये 3 है, ये √3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज हो जाएगा, है ना? कैसे बोला? 30 कैसे बोला मैंने? 30 कैसे बोला? tan थीटा लगा दिया, है ना? हाँ सर हो जाएगा। टेंजेंट थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट बाय बेस, सर 1/√3। थोड़ा उल्टा हो रहा है सर, ऊपर वाला 30 क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, ये एंगल तो 9 और 60 होना चाहिए। नहीं नहीं, तो मैंने कहा ट्रायंगल बनाया। अरे बेटा मैंने कहा ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल बनाने के लिए जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली यहाँ होगा। पॉइंट क्या होगा? 3, -√3। सही है? समझ सही गए है। कि नहीं समझे? अरे ये हाँ ट्रायंगल, हो गया हो गया हो गया। अरे खिलाड़ी ट्यूबलाइट चमका के नहीं? चमक गया सर। ठीक है, तुम सर लोग को तो मेरा नहीं मजदूरी चमका, करनी है, एक बार फिर मजदूरी से। तुम लोग करो, है तुम मजदूरी करते रहो, तुम सर आंसर कॉन्सेप्ट तो मत आया समझो। ना। नेक्स्ट, अब दूसरा तो इधर बनेगा ना बेटा, ये वाला। यस, देखो ऐसा कुछ बनेगा ना। नहीं, ये ऐसा बन जाएगा इधर। देखो ये वाली एंगल है और एक सेकंड, हाँ इसको हटा दो। ये वाला एंगल अब देखो 60 बन रहा है। ये 60 बन गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये ऐसा फिगर बन जाएगा ना, ऊपर चला जाए और इधर भी एंगल
60 रहे और इधर भी एंगल 60 रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका परपेंडिकुलर हम निकालते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये तो क्या था 0,√3 था, तो ये वाला कितना आ जाएगा डबल 0,2√3, निकल गया ना पॉइंट। कोई मजदूरी हमने नहीं की, ठीक है। अब ये तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रहो, काटते रहो, कूटो, सब ये करो काम, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं। अब्बास क्या बोल रहे हो, नहीं पता चला क्या? हाँ ये क्या हुआ? देखो अब्बास क्या किया हमने, पहले तो एंगल निकाला तो पता चला ये 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो 60 कब होगा, जब 30 और नीचे हो जाए, है यस ना। 30 और नीचे हो जाए, अब 30 और नीचे हो गया मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो ये √3 ऊपर है तो √3 नीचे जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट लोकेट हो जाएगा, फर्स्ट हाँ थिंग, ये यस सर। ठीक है। अब ये 60 है तो ये तो डेफिनेटली एक ट्राइंगल का पार्ट हो गया, और ये बेस हो जाएगा इसी के साथ 60 है, तो ये वाला एक बना सकते हैं। और पता क्या चला, ये जितना होगा उतना ये होगा, तो ये √3 था तो √3 और ऊपर चले गए तो 2√3 हो गया, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव। 30 एंगल कैसे पता चला? जादू, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अरे ट्रिग्नोमेट्री बेटा, अपोजिट बाय बेस, अपोजिट √3 है, बेस 3 है, तो tan थीटा 1/√3 है, तो पता चल गया थीटा 30 था, ठीक है। ओके सर। चलो आ जाओ अभी, देखो नहीं पता चला तो पूछो, मजाक करता हूँ मैं तो ऐसे। नेक्स्ट 8 9 10 11 अरे 12 सर 8 8, चलो 8 निकलेगा, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर बी दिस इज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रेगुलर रिमेनिंग पोर्शंस। अच्छा 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 सर इसमें तो बहुत मजबूरी है। अच्छा, देख लेते हैं भाई, चलो कम हो पाए तो। 3,4 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट इसने दिया है 1,-1 समवे हुई हो। अच्छा ये अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स बोल रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड, हाँ 1,-1 समवे हियर 1,-1, तो ये अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स है, मतलब ये डायगोनल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत मजदूरी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली नहीं करना चाहिए हमको, मालूम। देखो ये हम क्या बोल सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट, अगर हमारा थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा ना, तो हम डेफिनेटली बिना मजदूरी के इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमको लाइंस के बारे में मालूम होना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज। अच्छा बेटा, एंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक दूसरे के सामने वाले पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा बताना चाह रहा है, ठीक है ना। लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द स्क्वायर आर 3,4 एंड 1,-1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स। अच्छा ठीक है चलो ओके। तो 3,4 दिया है और 1,-1 दिया है, ओके। तो कुछ इसके बारे में अगर हम सर इसका, आपके घर में कहीं पे बीपिंग साउंड हो रहा है? हाँ हाँ, मुझे भी कब का वो साउंड आ हाँ रहा सर बहुत इरिटेशन हो रहा है। कौन सा साउंड है? अरे बीप, कोई वॉशिंग मशीन चालू है क्या? मुझे भी आवाज आ रहा है, किसके घर से आ रही है? सर आपके ही आपके घर से आ रहा है सर। अरे अच्छा देखो, हमारे रजा साहब है, उनको आवाज इरिटेट हो रहा है। है। अरे हाँ सर बात तो सबको हो बराबर। रहा था, मैंने सिर्फ बोला। नहीं नहीं सर, हमको नहीं हो रहा था सर। अरे मैं इधर लेकिन हमने तो कंसंट्रेशन चला से, लिया। मेरा ध्यान इतना मेरा पढ़ाई में, मुझे तो ध्यान ही नहीं क्या आवाज आ रही क्या नहीं आ रही। हाँ सर, ये अब्बास पता नहीं। हाँ ये अब्बास ने बोला तब ध्यान आया। चलो अब आ जाओ इधर, ठीक है ना। अब देखो 3,4 और 1,-1 पॉइंट है मेरे पास, मुझे दूसरे दो पॉइंट लोकेट करने हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लगा सकते हैं कि ये वाला एंगल 45 डिग्रीज होगा, ठीक है, ये वाला 90 डिग्रीज होगा, तो अच्छा ये वाला भी 45 डिग्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर इसने मुझे पॉइंट्स ऐसे दिए होते जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो डायरेक्टली मैं रिलेशन जाके निकाल सकता था, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये काम कर लेते हैं, x, y वाला ही लेना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है इनके बीच का डिस्टेंस, 4+5, 4+1 इज 5, 5 का 9 25 और √29 आ रहा है ना। डायगोनल का लेंथ कितना आ रहा है, रूट पता ऑफ नहीं सर। 29 आ रहा है, √29। √29 आएगा सर। हाँ आयुष हाँ हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो?
किया सर क्या? मैंने तो x, y पॉइंट ले लिया, दोनों से डिस्टेंस इक्वल। वही करना पड़ेगा, x, y डिस्टेंस ले लेंगे। देखो x, y डिस्टेंस आप ले लोगे ना तो उससे क्या आएगा पता है आपको? इसका लाइन का इक्वेशन आएगा, ये वाला लाइन का इक्वेशन आएगा। अच्छा एक चीज अपन और भी कर सकते हैं मालूम, ठीक है, लेकिन चलो हम लोग अभी जितना अपने को आता है उसी बेसिस पे करते हैं, ज्यादा नहीं जाते। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा? x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर। ऐसे एक्चुअली जेई में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम तक हमको क्या होता है ना, बहुत सारी अलग अलग मेथडोलॉजीज मालूम होती है, जिसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर मालूम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो किसी भी एंगल पे किसी भी डिस्टेंस पे हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ठीक है। चलो इसको भी ओपन अप कर लो, क्या रहा है आपके पास? सर फाइनल बता दो। बस तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो कितना बन रहा है इधर इक्वेशन इसका? 4x + 10y = 23 4x + 10y 23 = 23 इज इक्वल टू 23, हम्म ठीक है। 4x + 10y इज इक्वल टू 23। अब बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? ये कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसमें x की जगह y रिप्लेस कर दो, x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे 2x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी बहुत मजूरी करनी पड़ेगी, ओके। नहीं तो देखो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, अगर आपको क्लिक हो रहा है तो, किसी भी लाइन पे देखो, ये वाला अगर मान लो हमको मालूम है 45 डिग्री पे, ठीक है ना, एक पॉइंट है 2,3, ठीक है। अब मुझे अगर 1 यूनिट की दूरी पे जाना है, इससे कितनी यूनिट की दूरी पे जाना है? 1 यूनिट की दूरी पे जाना है, और मुझे निकालना है कि ये नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्या आप निकाल सकते हो? 2,3 पॉइंट पे हूँ, 45 डिग्री के एंगल पे हूँ, 1 यूनिट की दूरी पे जाना है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? डायरेक्टली +1 नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ऐसा नहीं बोल सकते 3,4 होगा, वो तो √2 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे? वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगा सकते थे। देखो हम बोल सकते थे कि ये √29 हो गया, तो उसके हिसाब से मैं ये डिस्टेंस बता देता कि ये कितना एक्चुअली दूरी पे होगा, ओके। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इसमें फिर एंगल हमको नहीं पता होगा, फिर हमको एंगल का प्रॉब्लम होगा। अरे सर ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर सकते? ये हमारे पास डायगोनल √29 आया तो साइन कॉस कुछ लगा के। बट मैं वही बता रहा हूँ, साइन कॉस से आप लेंथ बता पाओगे, आप ये कैसे बताओगे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? फिर आपको इसके लिए लाइन कितना एंगल बनाती है वो आना चाहिए, फिर उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा आपको। लेकिन ये तो काफी काम आ सकता है। देखो 2,3 पॉइंट है, 1 यूनिट की दूरी पे उसी लाइन पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैसे बता सकते हैं? तो इसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। आप क्या बोल सकते हो, ये एंगल कितना होगा? पैरेलल बना दिया, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 1/√2 डिस्टेंस होगा, ये 1/√2 हाइट होगी, यस। हाँ सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके कोऑर्डिनेट नए क्या हो जाएंगे? 2 + 1/√2, 3 + 1/√2, सही है ना। हाँ हाँ बराबर। ओके, तो इसीलिए हम नया फॉर्मूला ऐसा सोच सकते हैं कि एक लाइन है जो कि एंगल मान लो थीटा बना रही है, तो मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है h, y, मुझे नए पॉइंट निकालना है x न्यू, y न्यू, उसी लाइन पे r यूनिट चलने के बाद, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो r cos थीटा होता है या r sin थीटा होता है, तो जो x न्यू होगा वो हो जाएगा x + r cos थीटा, y न्यू हो जाएगा y + r sin थीटा। हाँ इफ यू सर। नो एट व्हाट एंगल यू आर सपोज टू फाइंड आउट, तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। ठीक है चलिए, ओके, इसको यूज कर सकते हैं, बट इसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं 15 सर। 15 में क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस हुज वर्टिसेस आर दिस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरा आंसर 5 यूनिट्स आ रहा है सर, हाँ आंसर आंसर अलग मैच है। नहीं हो रहा। हाँ बस आंसर कंपेयर कर लो, कितना आ रहा है आपका लेंथ ऑफ मीडियंस, कितना कितना आ रहा है?
5 ही सर मेरा भी 5 आ रहा है। फाइव आ रहा है, मेरा भी 5 ही आ रहा है। परफेक्ट, सही है। सर चलो आगे मेरा चलो। रूट हटा दो 10 आ गया। अलग अलग मीडियन है ना, कौन सा किसने क्या निकाला है? किसने ए वर्टेक्स से मीडियन निकाला है? ईडी। मैंने हाँ सर मैंने ईडी कितना है? ईडी कितना है? 5 आया। 5 हाँ 5 5 आया सर, 85 5 आया। आया। अब बस तुमने कौन सा निकाला है? सर मैंने सीडी निकाला है। सीडी निकाला है, ठीक है, तुमने सीडी निकाला है। सीडी सर किसी ने निकाला है? सीडी रूट 10 निकला। ठीक है, सीडी रूट 10 निकला। और कौन सा मीडियन है, मतलब सी से बनाया है, तो बी से किसने बनाया क्या? नहीं बनाया। देखो ए और सी का मिड पॉइंट है 5 कॉमा -2, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा ये 5 कॉमा -2, और निकालना है 5 कॉमा 3 से 5 यूनिट आ जाएगा ये भी, ठीक है ना। लिख लो आप वहां पे 3 मीडियंस की 3 लेंथ है, 5 रूट 10 और 5। अरे सर आप सीडी निकालो, मेरा गलत हो सकता है। अच्छा निकाल लेते हैं भाई। ए बी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 6 कॉमा 0, और सी से निकाल रहे हैं 3 कॉमा -1। नहीं सही है बस तुम्हारा, 9 + 1 10 आ रहा है, 10 का रूट, सही है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, डीपीपी तो 2 में आ जाओ। सर तो इसमें दिया हुआ नहीं है कौन सा मीडियन फाइंड करना है, तो फिर तीनों ही निकाल देंगे। निकाल देंगे तीनों, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड, थर्ड में क्या लिखा है? प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस। सर लेकिन ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा यस हाँ सर, ये पॉइंट्स कोलिनियर है। हाँ सर सर, आंसर की में तो मतलब खतरनाक आंसर गलत है, खतरनाक। वही सर, थर्ड फोर्थ में तो आंसर गलत ही है, फिर 14th का भी गलत, सब गलत है सर, बहुत सारे। अच्छा सर थर्ड वाले में 7th वाले का आंसर दिया। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है। तो थर्ड में बेटा आपके क्या रहे? ये वर्टिसेस आपकी इक्विलैटरल की आ ही नहीं रही है। मतलब सर क्वेश्चन ये होना चाहिए था, प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा हाँ वो इक्वल तो आ ही नहीं रहा है सर। एरिया निकाला आपने, एरिया 0 आ रहा है। यस सर, एरिया 0 आ रहा है। एरिया ठीक तो है, 0 क्वेश्चन काट दो, पीछे काट दो, उसको सर लिख दो थर्ड और prove that- 7th इंटरचेंज हो गए। हाँ तो इसको Answer. काट दो बेटा, लिख दो प्रूव दैट दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, प्रूफ कोलिनियर, ठीक है ना। तो एरिया 0 करते हैं हम हमेशा। ओके नेक्स्ट, फोर्थ में डाउट है? हाँ सर, फोर्थ में डाउट है, ये क्या बोल रहा है? शो दैट द सर पॉइंट्स क्लास ए, में ये करा भी क्लास में करा। क्लासरूम क्वेश्चन है, एरिया Exact- निकाल लो इसका बेटा, एरिया। नहीं पता है सर, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि plus मुझे C, लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है। तुम्हें लग रहा है? सर ऐसा था तो ए सही। बी नहीं प्लस सर, सी ये बी सी क्लासरूम प्लस क्वेश्चन है, ये ए, 0 भी निकला नहीं था। नहीं उसमें थोड़ा करेक्शन है, देखो मैं बताऊं। वो बी बी पॉइंट क्या कॉमा है? सी प्लस ए आएगा। सी प्लस ए आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बी प्लस सी बी प्लस है। सिमेट्री से क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए, हाँ हाँ ठीक है। ओके मतलब सर। चेंज कर लो आप, ये करेक्शन करते हुए चलना, ठीक है ना। 5 में कोई डाउट है? 5 6 7 8 9 10 11 12 10 सर, 13। 10 10th वाले में क्या बोल रहा है? 10th में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस दिस एंड आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर 10th वाला तो निकल गया, पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल निकल गया और रेडियस भी बहुत निकल अच्छा, गया, बहुत मगर अच्छा। आंसर भगवान जाने राइट है क्या। आंसर अलग आ रहा है। अच्छा देखो, एक सर्कल का वही। सेंटर है, ठीक है ना। अरे बहुत सिंपल है, देखो बताता हूँ। 0 0 सर्कल का सेंटर है और 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। नहीं मार्क सर, कर लो। 0 0 सर्कल का सेंटर नहीं कल है। पास हो रहा है, पास हो रहा है। अभी सेंटर निकालेंगे फिर कैसे, नहीं तो सेंटर ही दे देंगे तो, है ना। -2, 1 तो समवेयर हियर आई थिंक सो। यहाँ पे कुछ ले लेते हैं -2, 1 और ले लेते हैं -3, 2। ओके तो ये कोई एक सर्कल है, ठीक है ना। ऐसा कुछ एक सर्कल है जो पास आउट हो रहा है इन सबसे, इसका सेंटर हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी दो का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू विल डेफिनेटली पास थ्रू सेंटर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है आपको? निकाल लेते हैं। हाँ वो भी x आपने वो माइनस बताया 0 का था। होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, सही है ना। तो ये आ सर जाएगा सर ये 4x क्वेश्चन वापस प्लस 2y इज इक्वल टू 1। यस आगम,
अगर हम लोग बोल रहे हैं सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना तो अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कैसे निकालेंगे। फिर इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये पॉइंट ऑफ सर इंटरसेक्शन कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला? अरे बताया ना, आज का पहला क्वेश्चन तो क्लास का यही था। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलती है, पीए इक्वल टू पीबी करके। ठीक है, अब बस हाँ यस सर। तो तुम शांत क्यों हो जाते हो? चलो अब देख लो, पहले का निकाल लिया हमने, ठीक है ना। 0,0 से निकलने वाला और -2,1 से निकलने वाला, ये लाइन का इक्वेशन आ गया है 4x + 2y = 1। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से बना रहे हैं। 0 से लेना काफी आसान है, तो मैं 0 ही लूंगा बार बार। -3,2, तो ये आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर = x² + y²। x² + 6x + 9 + y² - 4y + 4 = x² + y²। कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x - 4y + 13 = 0। सही है, इंटू 2 कर दो आप इसको, तो ये आ जाएगा 8x + 4y - 2 = 0। 6x - 4y + 13 = 0। दोनों को ऐड कर लिया, 14x + 11 = 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11/14। यही आ रहा है क्या आप लोगों का? सर मेरा तो x -3/2 आया। अच्छा, बाकियों ने किसी ने निकाला कि नहीं निकाला? मेरा तो इससे भी अलग सर ले मैंने 1.5 आ रहा है अप्रॉक्स का तो। हाँ तो -1.5 भी मेरा आया ना। हाँ -1 और अप्रोक्सीमेट करे तो हाँ 1.61 ऐसा कुछ। सर मतलब मैंने तो डिस्टेंस फार्मूला से किया। हाँ सर, सारे पॉइंट रेडियस सारे हाँ, पॉइंट रेडियस से हाँ, इक्विडिस्टेंट। तो AD = D मैंने सेंटर ले लिया x, y। तो फिर वो AD BD और CD निकाल दिया। फिर AD = BD और BD = CD किया। तो उससे लीनियर इक्वेशन आ गई दो, x और y के फॉर्म में। फिर वो दोनों को सॉल्व किया तो x -3/2 आया और y 1 आया। अच्छा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ भाई, आंसर क्या रहा है इसका। आंसर तो पीछे तो गलत दिया है ना, यस इसे सर। तो गलत है सर। सेंटर ऑफ थोड़ा सर्कल। ऊपर कर दो। एक बार कैलकुलेशन देख लो आप, तो ज़्यादा कंफर्म हो जाए हमें। हमने लिया है 3 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो y - 2 + 3। ठीक है, देख लो एक बार, सर आप एक और बार डिस्टेंस वाले से भी कर लो। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, आंसर देख लेता हूँ। ओके, डिस्टेंस से इनसे दोनों से सेम ही आंसर आएगा बेटा। क्या रहा है, 4x - 2y -2y = -1 शायद। -1 नहीं, 2y + -5 आएगा। नहीं आएगा प्लस। नहीं, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 4x - 2y + 1 = 0, है ना। -1 हाँ 4 + 1 5 होगा ना सर? अच्छा, +1 5 है भी, 5 होगा, बिल्कुल सही। ये +5 आ जाएगा। अब करो सर। ये एक इक्वेशन आ गई, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x। ये वाली भी चेक कर लेते हैं, 9 + 4 13, ये सही है ना। हाँ, ये वाली तो सही है। इसको इंटू 2 कर दो, अब आप इंटू 2 कर लो, तो ये बन जाएगा 6x - 4y + 13 0, 8x 0, तो ये आ रहा है यही क्वेश्चन प्लस थी। माइनस, है ना। तो यार ये यही 2x, क्वेश्चन थी। हाँ यही आएगी। और ये 13 - 10, तो ये -3 आ रहा है। 3/2 आ जाएगा सर। ठीक है, तो x का वैल्यू 3/2 आ रहा है, एग्जैक्ट, है ना। हाँ वही यही आ आ रहा है। बस अब x मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y मिल जाएगा आपको। पीछे भी आंसर चेंज कर दो बेटा, ठीक है ना। 2y + 5 = 0, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 6 + 5 = 2y, सॉरी 6 + 5 is 2y, तो y आ जाएगा 11/2। सही है ना। ओके, ठीक है। सर ये जो पहली इक्वेशन आई ना 8x - 4y वाली, वो तो मेरी भी सेम आई। सेम ही आएगी मगर ना। नहीं, मगर जो दूसरी इक्वेशन है ना, हम्म तो वो मेरी अलग आ रही है।
वो तुमने दूसरे पॉइंट्स को लेके लिया होगा। 3 इक्वेशन टोटल बन सकती है, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ सकते हैं ना बेटा। लेकिन सर मेरी वैल्यूज भी अलग आ गई ना, आपका +3/2 आ रहा है, मेरा -3/2 आ रहा है। तीसरी इक्वेशन जो आपने निकाली है उसको एक बार चेक कर लो। तीसरी इक्वेशन जो निकलेगी वो इससे निकलेगी, ये वाली लाइन जो हमने अभी निकाली नहीं है, इसको भी निकाल सकते हैं। x+2 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा x² + 4x + 4 + y² - 2y + 1, x² + 6x + 9, y² - 4y + 4, x² y² कट गया, 4x और 6x, तो ये आ जाएगा 2x, 4 + 1 is 5, 9 + 4 is 13, 13 - 5 is 8, और ये आ जाएगा -2y - 4y, तो ये -2y आ जाएगा इधर, तो आ जाएगी x - y + 4 = 0। ठीक है, देख लो, ये 3 इक्वेशन होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट लिख लो आप। फिर 11, 12, 11 क्लासरूम क्वेश्चन है ना, 12, 13, 14, 14 में भी आंसर नहीं आ रहा सर। इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या रहा है आपका? 2 मिनट से मैं देख लेता हूँ। चेक कर लो, सभी का आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या 14 सर का? मेरी मिस्टेक थी ये वाले में, जो पहली इक्वेशन थी ना उसमें मिस्टेक की मैंने। 14th वाले सर अरे आंसर सर थोड़ा ऐसे अलग है, 14 का 13 में दिया है, 15 का क्या रहा है? 14 में 14 का दिया है, आंसर मैच कर लो ना 14 का। -2 बना रहा है। हाँ -2,1। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आंसर एक एक पीछे दिया हुआ है, बाकी तो सेम ही है। एक बार आप लोग आंसर की अपनी पीछे जो है ना उसको करेक्ट कर लो, जो जो ऑर्डर बन रहा है उस ऑर्डर पे लिखो। ठीक है, 15th सही है। हाँ सर, 15 का आंसर 14 में। ओके, 16, 17, 18 सर, सर 18 में 18 वाले में एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होता है? using analytical geometry prove that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other। अच्छा, ज्योमेट्री से प्रूव करने के लिए हमें बोल रहा है। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है सर? एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब हम प्रूव जैसे करते हैं, जैसे स्टेटमेंट अच्छा, के थ्रू prove प्रूव that। करते हैं उसको। हाँ, प्रूव दैट वाला क्वाड्रिलेटरल्स में किया था 9th में। हाँ हाँ सर, तो फिर ठीक है, इसमें क्यों पूछा फिर? क्या मालूम क्यों पूछ रहा है यार। कर देंगे सर, कोई नहीं। ठीक है ना, अब बस ये सर तुमने क्या किया इसमें? अभी तक उस पड़ाव तक पहुंचा नहीं हूँ सर मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 19 देख ले। क्या 19 आ गया? क्लासरूम क्वेश्चन है सर। हाँ सर, बाकी तो सवाल। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन। ड्रिल 1 में कोई डाउट है? ड्रिल 1, 1, 2, है ना 3। सर? फर्स्ट वाला सर। ड्रिल 1 ले लेते हैं। ड्रिल 1 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बताना है जो 5 यूनिट की दूरी पे है इससे। ओके, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या होगा? x, 0 होगा, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, मतलब 0 - -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सर वो इसमें का आंसर अलग दिया हुआ है, एक हाँ सर, इसमें 9 और 1 आएगा आंसर। x की दो वैल्यू 9 और 1 आ रही है, तो इसमें 9,1 दिया हुआ है इसके लिए। हाँ सर, ये एक्स एक्सिस का तो पॉइंट ही नहीं है सर आंसर में। नहीं तो ऐसा कर लो ना, आप 9,0 और 1,0 है। ठीक है ना, ये आ रहा है सबका? हाँ हाँ सर, यही आ रहा है, यही ठीक आ है, चलो आगे चलते हैं। सेकंड में कोई डाउट? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। 11 सर। 11th में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर these are collinear। एरिया 0 कर दो। आंसर क्या? किया सर, किया आंसर 4/5 आ रहा है। नहीं, 1 आ गया, 1 आगे 1 आ गया। ठीक है, देखो कर दो सर, मेरा भी आ 3, गया। 2p 5 - 1 - 1 3 है ना।
equal to 0 कर दे. First we go down, then we come up. Minus p minus 6 plus minus 2 minus of 5p. Okay, next. First we go down 15 plus 1. सही है. Minus p minus 6 minus 2 minus of 5p plus 16 is equal to 0. सर 15 माइनस सर वो 15 माइनस 1 10 हाँ 15 माइनस minus 1. माइनस 1 ये 14 आ जाएगा ना इधर, है ना. तो ये बन जाएगा आपका -8 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6p, p इज इक्वल टू 1. ठीक है. नेक्स्ट चलिए आ जाते हैं ड्रिल 2 में. लिख लो इसको. बाकियों ने आई गेस अटेम्प्ट किया नहीं है, काफी बच्चे शांत है बिल्कुल. ठीक है. ड्रिल 2 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 सर 13. 13 लिखा है. 13 में क्या दिया हुआ है? 13 में आंसर मैच नहीं करा है क्या? 2 मिनट समय एक बार खोल के हाँ देखो. सर आंसर मैच नहीं कर रहा है. क्या सर है आंसर? अंडर रूट 10/2 दिया मैं तो अंडर रूट 112/2. हाँ हाँ वही आ रहा है, वही आ रहा है. अंडर रूट 112/2 आ रहा है. हाँ ओके, मार्क कर लो इसको. चलो सारे बच्चे कंफर्म कर लो एक बार, यही आ रहा है सबका. ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे. चलिए 14 15 16 17 18 19 सर. 19. By using the section formula show that these are collinear. सर सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर कैसे करेंगे? डिस्टेंस इक्वेट कर दे. क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका भी है. 1:1 बता. रेशियो बता दो. रेशियो निकाल लो आप. 1:1. वो भी कर. उस पे लाए हो देखो कोलिनियर बताने के 2-3 मेथड्स हैं. एक मेथड है आपका एरिया इक्वल टू 0. दूसरा मेथड है आप बता दो डिस्टेंस AB प्लस BC इज AC. इक्वल टू 0. हाँ ठीक है. तीसरा अब हम क्या बोल सकते हैं? द रेशियो दैट दे डिवाइड. तो कुछ लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी जो x को सेटिस्फाई कर रही है, वही y को भी सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. तो मान लो m/n रेशियो है. ठीक है. तो x कोऑर्डिनेट निकाल लो, m/n रेशियो निकाल लो x कोऑर्डिनेट से और बता दो कि y का कोऑर्डिनेट भी आ रहा है. ठीक है. तो मान लो आपने x निकाला. निकाल लेते हैं क्वेश्चन में. यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला शो दैट -1, 2, 2, 5 एंड 5, 8 आर कोलिनियर. ठीक है. तो हम रेशियो निकाल लेते हैं. तो b के कोऑर्डिनेट के लिए हमने बोला 2 आ जाएगा -n प्लस 5m बाय m प्लस n. तो पता चला 2m प्लस 2n माइनस n प्लस 5m. तो पता चला 3n इज इक्वल्स टू 3m. तो m/n 1:1 का रेशियो आ गया. अब ये 1:1 रेशियो यूज करके मैं y भी निकाल सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ कि यही y दिया हुआ है. तो 8 प्लस 2 बाई 2 तो ये आ जाएगा 10/2 विच इज 5 और यही दिया हुआ है हमको. सो हेंस दे लाई ऑन अ लाइन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 21 22 23. 23 सर. सर ये क्वेश्चन में क्या किया? मैं अभी आया. हमने बेटा क्या किया? हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाला और वही रेशियो से हमने y कोऑर्डिनेट निकाला और ये y कोऑर्डिनेट तो गिवन ही था. तो हमने प्रूफ कर दिया कि सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है. तो जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है. 23rd में क्या आ रहा है आंसर आपका? आ गया 23rd में देखो क्या लिखा है? m द पॉइंट्स आर कोलिनियर. वापस से भाई 3 5 m6 1/2 15/2 3 5 18 minus 5m 15m/2 minus 3 5/2 minus 45/2 is equal to 0. तो ये बन जाएगा 18 minus of 3 is 15 15 minus of. अब ये अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो 5/2 minus 45/2 हो जाएगा minus of 40/2 which is minus of 20.
और ये हो जाएगा इंटू 2/2, तो हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 ऑफ m अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास 0, है ना, यही आ रहा है, 15m है और ये 5m है, हाँ ठीक है, बस खत्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5m/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, m का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है क्या आ रहा है m का वैल्यू, +2 आ रहा है सर। अपना तो माइनस आ रहा है, 18 माइनस 5m प्लस 15m/2 माइनस ऑफ 3 प्लस 5/2 माइनस ऑफ 3/5 m/6 हाफ और 15/2, हाँ सही यही आ रहा है, 5/2 माइनस ऑफ 45/2 मेरे सर जाएगा, ये आ जाएगा 15। 15 माइनस 10 तो प्लस 5/2, 10 क्यों आएगा, ये तो 5 to the 10/2, ये तो आ रहा है ना 5m/2 -40/2, सर, 5m/2 -5 आएगा सर, कुछ मिस्टेक हुआ है सर आपका। 5m/2 -5, 5m/2 इक्वल्स टू 5, तो m2 आ गया। नहीं आ रहा है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ। सर -5m प्लस 7.5m, अच्छा पॉजिटिव है तो ये प्लस 5m/2 इधर है ना, हाँ प्लस 5m/2, हाँ फिर ठीक आ रहा है, तो ये +5 आ जाएगा तो ये +2 आ जाएगा आपका, यस, ये प्लस का साइन है, माइनस है, प्लस 5m/2 आ रहा है, सही है, तो +2 बन रहा है, ठीक है, देख लो एक बार, चलो 23rd भी हो गया आपका। ड्रिल 3 देख लेते हैं, ड्रिल 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 10 सर 16 16 में आंसर नहीं आ रहा सर। 16 में 16 का आंसर नहीं आ रहा है क्या, मेरा 26 आ रहा है। 16 का एरिया हो जाएगा, आयुष का क्या आ रहा है? सर मेरा तो 10 आ रहा है। अच्छा देखो एरिया क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, हाफ ऑफ -2 -2 5 1 2 4 -1 5 नहीं -2 सर मैंने 17 देख लिया। 16 देख लो एक बार, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, तो -2 प्लस 10, ठीक है, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, प्लस 20 -2 प्लस 10 माइनस ऑफ -4, तो दिस इज +4, फिर +2 प्लस 10, ठीक है, तो ये बन रहा है आपके पास, तो यहाँ से आ रहा है यही 8 आया। 18 14 और 12, तो यही आ रहा है, देख लो ना, 26 40 52 26 आ रहा है ना, 26 ही आ रहा है सर, मिस्टेक है। हाँ सर 26 चेक कर लो, 16 का आंसर 26 आ रहा है बिल्कुल, 17 18 19 हो गया सर। 20 है ना, चलो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खत्म। MCQ 1 में आ जाते हैं अभी, MCQ 1 में तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी किसी को डाउट नहीं है, हाँ सर हुआ ही नहीं। अच्छा हुआ ही नहीं है। MCQ 2 आंसर नहीं हुआ। मुझे डाउट नहीं है जिसने अटेम्प्ट किया उसको क्लियर कर लेते हैं, सर। बाकी 24 इसके बाद वाला MCQ 2 में 24 MCQ 2 का 24। 4 0 0 0 and 0 6 to find the circumcenter of the triangle, बट circumcenter मतलब ऐसा सेंटर जहाँ से सर्कल पास कर सके, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ओरिजिन एक है ना, एक ये है 4,0, एक ये है 0,6, तो डेफिनेटली जो सर्कल होगा उसकी खासियत क्या होती है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड 90 डिग्री कहाँ बनता है, सर्कल पे बनता है, सर्कल कुछ ऐसा पास हो रहा है, तो डेफिनेटली जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, है ना, यही करेगा ना हाँ डेफिनेटली, सर, तभी ये हाँ डायमीटर हाँ बनेगा हाँ और ये 90 बनाएगा, तो लिख लो हाँ, राइट बराबर। एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, 2,3 हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट 25 26 27 28 29 30, और कोई डाउट, 46 वाला सर। सर 46 वाले में B और D दो करेक्ट लग रहा है मुझे सर, आप देख लो एक बार। ठीक है देख लेते हैं, 46 में क्या लिखा है, P and Q are the trisection points of AB,
ए बी के ट्राइसेक्शन पॉइंट से पी क्यू, such that A, P, Q and B is there. Okay. Then AP is to PB 2:1 हो सकता है, नहीं 2 parts और 1 part. पीवी बाई क्यूबी 1/2 होगा ना। 1/2 होगा। नेक्स्ट AP by PB 1:2 हो। हाँ ये ऑप्शन तो गलत है बेटा, ट्राई सेक्शन का मतलब है ये एक पार्ट और एक पार्ट। तो AP by PB क्या होगा 1:2। हाँ बिल्कुल ठीक है। AQ by QB क्या होगा 2:1 वो होगा। भी तो सही है, तो बी और डी दोनों सही हुआ ना। B और D दोनों सही है। AQ by QB is 2:1 बिल्कुल, B और D दोनों सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, हो गया सर 54। एमसीक्यू तो पूरा। ओके, फिर इसके बाद तो असाइनमेंट है। असाइनमेंट 1 में कोई डाउट है? असाइनमेंट में कोई डाउट नहीं है सर, हो गया। नो सर। कोई डाउट चलिए तो 1 में कोई डाउट नहीं, 2 में कोई डाउट नहीं, 3 में कोई नहीं। अब इस चैप्टर में अगर कोई डाउट बचता है आपका ओलंपियाड छोड़ के, ये हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी भी अगर आपका डाउट बचता है तो डाउट ग्रुप यूज कर लेना, ठीक है ना। हॉट्स देख लें एक बार, हॉट्स। हाँ, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलो हॉट्स देख लेते हैं। हॉट्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द ट्रायंगल इन दिस फिगर -4, 3 ओके और 4 और 3 है, आर द 2 vertices of an equilateral triangle, the coordinates of third। अच्छा तो बेटा 4,3 इधर होगा कहीं, ओके -4,3 कहीं इधर होगा, ये 2 है। अब जो मुझे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट द ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो डेफिनेटली बेटा ये नीचे इधर ही होगा कहीं पे, है ना। और कितनी दूरी पे होगा, ये डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट्स है, सही है। तो हाइट कितना सर। होगा, ये 60 डिग्री अगर एंगल हो जाए तो हाइट कितना हो जाए, ये 4 है। तो लगा दो आप tan 60, अपोजिट इज x, बेस इज 4, 4√3 हो जाएगा। 4√3 हो जाएगा। √3 हो जाएगा। अब 4 यूनिट, तो ये कितना यूनिट है, यहाँ से 3 यूनिट है, तो ये जो वर्टेक्स होगी ये कितनी होगी 4√3 -3, ठीक है ना। मतलब 3 - 4√3 बोलना चाहिए, क्योंकि 3 ऊपर थी और 4√3 नीचे जाना है ना। हो जाएगा 3 - 4√3। नोट कर लो इसको, खत्म, सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, एक मिनट सर, नोट कर लेता हूँ। कर लो। सर ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, ये कैसे पता? क्योंकि जो बेटा परपेंडिकुलर होता है ना, जो बोल सकते हो आप, ये मान लो 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। तो जो ये फिगर बनेगा ये इस y एक्सिस है ना, दिस इज योर y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, 4 यूनिट इधर है 4 यूनिट इधर है, तो y एक्सिस इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मीडियन हो, ऑल्टीट्यूड हो, ये सारे के सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस के ऊपर ही थर्ड वर्टेक्स लाई करेगी, क्योंकि उधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता है, या आप बोल दो ऑल्टीट्यूड खींचेगा, या मीडियन बोल दो खींचेगा, है ना, ठीक है। ओके सर। तो फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, students of a school are standing in rows and columns on the playground for a drill practice. A, B, C, D are the positions of 4 students as shown in the figure. Okay. Now, is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 students A, B, C, D, and if yes, then what is its position? अच्छा, तो एक 4-sided figure है, ओके। तो क्या ऐसा एक पॉइंट अंदर मार्क कर सकते हैं जैसे इक्विडिस्टेंट हो? यस डेफिनेटली कर सकते हैं। ए की पोजीशन अगर हम देखें तो 5, कहाँ पे 4,5 होगा ना सर। 1 सर ये ब्लॉक्स देखो सर, लाइन मत देखो। ब्लॉक देखे 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 4,5 है ना। बी का पोजीशन क्या रहा है 8,9। 8,9 आ रहा है,
ओके, सी का पोजीशन क्या रहा है? 12,5, ओके 12,5 आ रहा है, और डी कितना आ रहा है? 8,1। 8,1 आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालें तो कितना निकल रहा है? सर डिस्टेंस निकाला, फिर x वो e को x, y लिया जो सबसे इक्विडिस्टेंट होगा, फिर सब किया, लेकिन एक्चुअली एंड में जो दो लीनियर इक्वेशन आ रही है वो इक्वल आ रही है मेरी। अच्छा नहीं, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 - 4, 8 - 4, 5 माइनस, ये सारे इक्विडिस्टेंट है, ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है ना? हाँ और 9 - 12 3 हो गया, और 5 - 8 हो गया, नहीं ये भी 4 4 आ रहा है, ये भी 12 - 8 4 4 4, ठीक है। तो सारी जो डिस्टेंस आ रही है बराबर आ रही है बिल्कुल, मतलब रोम्बस है ना? एटलीस्ट अपन रोम्बस बोल सकते हैं इसको। ओके ओके, तो अभी अगर स्क्वायर भी हो सकता है, हम डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल कितना आ रहा है? 12 - 4 8, और ये भी 8। अरे ये तो डायगोनल भी इक्वल आ गया बेटा, तो स्क्वायर है, ठीक है। डायगोनल्स भी बराबर आ गई आपकी, तो ये तो स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर का तो मिड पॉइंट निकाल लो आप, खत्म। 8,5, ठीक है। उससे पीछे 7,5 दिया हुआ, 8,5 आ जाएगा, देखो इसका मिड पॉइंट तो 8,5 ही क्लियर आएगा। ट्रिवियल है ना, ठीक है। ओके चेंज कर सर। लेना उसको। नेक्स्ट 5 हो गया, देन 6 वाला 6, सर। 6 में क्या लिखा है इसने? Ayush starts walking from his house to office. Instead of going to office directly, he goes to the bank first. From there to the daughter's school and then reaches the office. What's the extra distance traveled by Ayush in reaching his office? अच्छा 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 अच्छा। If the house is situated at 2,4, ठीक है। स्टोरी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे तो। 5,8 और 13,14 और फिगर ही अजीब बन रहा है इसका सर। 13,26 समथिंग हो गई है। कोई बात नहीं। अब ये क्या बोल रहा है? ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये इसका बैंक है, ये इसका स्कूल है, और ये इसका ऑफिस है। क्या बात है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू बैंक फर्स्ट। घर से बैंक जाता है, फिर बैंक से स्कूल जाएगा, है ना? फ्रॉम देयर टू हिज डॉटर्स स्कूल, ठीक है। एंड देन स्कूल से ऑफिस जाता है, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया, ओके। Assume that all distance are covered in this, okay. What's the extra distance traveled by Ayush? एक्स्ट्रा डिस्टेंस बोल रहा है, तो ये डिस्टेंसेस निकाल लो ना आप। 8 - 4 करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, 16 + 9 25, तो 5 आ जाएगा, है ना? फिर ये अपन अगर निकालेंगे तो सीधा x कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, तो 12 यूनिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेंगे तो 5 - 13 8 आ जाएगा, 8 और 6 तो 10 आ जाएगा, है ना? और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला 11 और 22 आ जाएगा, है ना? 11 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और रूट, यस। 26 - 4, तो 11 बाहर आ जाएगा, 1 + 4 11√5 आ जाएगा। और ये डिस्टेंस देखें तो 22 + 5 27, तो 27 - 11√5 इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट इज ट्रैवलिंग। सही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने भी निकाल लिया होगा ना? ओके, बस बाकी ओलंपियाड ड्रिल आई थिंक एक ही है, एक बार अटेम्प्ट करके 2 देखना। ओलंपियाड है सर। दो है क्या? करा सर, लेकिन उसमें ना बहुत वो लीनियर इक्वेशन और वो सब कंबाइन कर रखा है, फिर एंगल भी पूछा है, वो सब अलग कोई अलग बात कॉन्सेप्ट है सर। ठीक है, उसको डिस्कस अपन करेंगे बाद में, ठीक है ना? ज़्यादा अभी नहीं तो हो ओके जाएगा, सर। इंटरेस्ट नहीं लेंगे बच्चे। चलो ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने कंक्लूड कर लिया है। बधाई हो आपको।